वो 10 तारीख तो ट्रेलर था। मैं आपको कह रहा हूँ 20 तारीख को पूरी पिक्चर बनेगी। ट्रेलर बिल्कुल वो ट्रेलर था, 20 तारीख को पिक्चर बनेगी। और शिल्पी निहातकी ने जिस तरह से बोला, ये कोर कमेटी में जो मेंबर थे वो विद्यार्थी नहीं थे। मैं पूछना चाहती हूँ, विद्यार्थी नहीं थे तो पाकिस्तान से आए उनके आका बैठे हुए थे। जो कह रही है ना कि 98% हम बातों को मान लिए हैं, नहीं उसको पुराना आंकड़ा याद आ रहा है कि हम सीजीएल में 98% सीट बेच दिए हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी कान खोल के सुन लीजिए, एक आदिवासी बेटी का ये हुंकार है कि जब तक हमारी मांग को नहीं मानी जाएगी हम नहीं रुकने वाले, आपको जो करना कर लीजिए। जैसे सीजीएल का मुद्दा फिर से जो जीवित हुआ है, मैं क्लियर और प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि मैंने किया है। वो पेपर्स मैंने सबके सामने प्रदर्शित किया, जहां लोगों ने कहा कि यार मरवा देगा, जहां लोगों ने कहा कि यार बहुत बड़े सिस्टम से तुम टक्कर ले रहे हो। मैंने बिना सोचे, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, मैंने संजीदगी से बातों को रखा कि सीआईडी ने किस तरह पेपर को दबाया है। आदिवासी लोग यहाँ डरे क्या? वीर बुधुबा के डरे थे, बिरसा मुंडा ने डरे थे, फूलो झानू डरी थी क्या सर? यहाँ अंग्रेजों को किस तरह भगाने का काम किया था सर? अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, तो इस तरह मुख्यमंत्री को भगाने का काम इस आदिवासी बेटी करेगी। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बार घरों से बाहर निकलो और 20 तारीख को लाखों से ऊपर में इस बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और तब तक नहीं मानेंगे जब तक सीजीएल रद्द और सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच न। तारीख को लाठी बजा था, आपको याद है? कोई दिक्कत नहीं है, लाठी जेल सर पे कफन में। अरे भैया जब कैंसर जैसी बीमारी को लेकर लड़े हम पूरा केस, हाई कोर्ट का डॉक्टर ने मना किया था कि नहीं आपको बाहर नहीं निकलना, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बावजूद भी पट्टी बांध के गए तो किसी दोस्तों को नहीं बताते क्योंकि सिंपैथी लूटने नहीं आता। आदिवासियों का आरक्षण मिले उसको नौकरी में, लेकिन हम भी तो आदिवासी, अभी तक हमको मिलता तो हम कुर्सी में बैठे रहते ना, हमारे कुर्सी को तो डील कर दिया जा रहा है। सुधीर गुप्ता ये किस हिसाब से बैठा हुआ? क्या वो सरकारी दामाद है क्या सुधीर गुप्ता को बैठा कर रखा है? दिल्ली में बीजेपी की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार, यहाँ उनकी सरकार, यहाँ भी तो आके छात्रों की गूंज की बात करते, यहाँ भी तो देखते ध्रुव राठी जी का वीडियो बनता। ध्रुव राठी का वीडियो आज तक यहाँ नहीं बना, क्यों नहीं बना? मीडिया वाले भी इसमें दलालीगिरी कर रहे हैं, एकदम ओपन फोरम पे बोल रहे हैं, एकदम सरकार की मांगों को ना पहुंचा के जो सरकार का प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। तरफ से बात मत करिए। नहीं, सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से बात नहीं करे, हम ये हम लोग ऊपर ब्लेम लग रहा है ना कि आदिवासी का मुख्यमंत्री है, तो आदिवासी का सीट भी तो बेच दिया गया है। आज हम पीजी करके भी दर दर भटक रहे हैं। वार्ता वाला नोटंकी ना हो रहा है, एकदम नोटंकी। आपके बारे में हम बता रहे हैं, आपको उस दिन पीटा था ना पुलिस, याद है ना? तब आप भी आ जाए ना, हम लोग को भी पीटा था, हम लोग भी आए, हाँ फिर पिटाई होगा। अब बैठले रहेंगे, पिटते रहो, बैठले रहेंगे, उठवे नहीं कर, आप बैठले रहिएगा। 10 तारीख को लाठी चार्ज हुआ था, आपको भी लाठी पड़ा था, याद है? हाँ याद है। 20 तारीख को बच जाइएगा। मारे गोली मार दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक आदिवासी बेटी ऐलान करिए, जाके मुख्यमंत्री को बोल दीजिएगा। मुख्यमंत्री साहब सारा बात सुनते हैं। जी बिल्कुल सुनिए। 18 तारीख तक बातें नहीं मानी गई तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाके बैठ जाएंगे। वहाँ से उठेगा नहीं, वहीं रहिएगा। जो अबुआ का बेटा जो इतना नौटंकी लगा के रखा है झारखंड में, अब अबुआ को बेटे को मैं बबुआ को बताना चाहती हूँ कि जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी हम लोग चैन से उसको सोने नहीं देंगे। जब सेक्शन ऑफिसर सर को जो नौकरी से हटा दिया, वो ऐसे ईमानदार सर को हटा दिया। कोई सरकार के FIR से, केस से, ना गोली से नहीं डरने वाले हम लोग गांधी विचारधारा पर चल चुके हैं। अब हम लोग जो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के विचारधारा पर चलने के काम करेंगे। सरकार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सब लोग बराबर के रिस्पॉन्सिबल है इस प्रॉब्लम के। तेजस्वी यादव को भी लपेट लिए हैं। बिल्कुल, वो भी सरकार के हिस्सेदार हैं। कुणाल प्रताप सर हुए, प्रकाश सर और रोहित सर पर जब केस हो गया, उन लोगों को परीक्षा माफिया घोषित कर दिया। और जबकि हम मानते सरकार का जो अंग है, जितना मंत्री है, सुदीप कुमार सोनू है, जितने मंत्री, सबसे बड़ा माफिया, शिक्षा का माफिया, सब खनन माफिया ये है। और हम ये झूठ फैला करके भ्रम फैलाने का कोशिश करी कि 98% बातें मान ली गई है। दर्शकों, छात्रों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का 23वां दिन है और आज जो है झारखंड के 24 जिला के मुख्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, राहुल गांधी जी का और तेजस्वी यादव जी का पुतला दहन किया जा रहा है। प्रकाश पोद्दार सर हैं, पूरे आंदोलन में जो है शुरू से बने हुए हैं। सर, 23वां दिन हो गया है, सरकार कह रही है कि 98% मांगों पर सहमति बन गई है और आप लोग जो है अब गांधी जी का रास्ता को थोड़ा सा साइड करके भगत सिंह के रास्ते पर चलने को तैयार है। आज पुतला दहन कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। 24 जिला में हो रहा है। 20 तारीख को सीएम हाउस का घेराव करना जा रहे हैं। क्यों सरकार से वार्ता नहीं हो पा रही है? सरकार से तो शुरुआत से हम लोग वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर छात्रों की जो सबसे प्रमुख मांग है उसको सरकार इग्नोर कर रही है। और ये झूठ फैला करके भ्रम फैलाने का कोशिश कर रही है कि 98% बातें मान ली गई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर कैलकुलेट करिएगा तो 10-15% बातें मानी गई है, ज्यादातर बातें नहीं मानी गई है। कहाँ अटका हुआ है मामला सर? मामला अभी तक ऑफिशियली कुछ भी सरकार ने नहीं किया, सिर्फ मुंह से बोला है। JSSC CGL का मामला जो पूरा खुल चुका है, पूरा उसका
पुर्जा पुर्जा खुल चुका है कि जेएसएससी सीजन में बहुत धांधली हुआ है। अभय तिवारी ने बहुत सारी बातें हाँ, कही। अभय तिवारी ने भी बोला है, सीआईडी का पेपर जो निकला है उससे भी पता चला है। तो सरकार जो है 22 दिनों से यहाँ पे जो छात्र बैठे हुए हैं, यहाँ जो लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल असंवेदनशीलता दिखा रही है सरकार। यही कारण है कि इनका जो सब्र का बांध है वो टूट रहा है और छात्र जो है अब अलग रास्ते पर आंदोलन को लेकर जा रहे हैं। और छात्रों ने कल ऐलान किया है आज पुतला दहन, क्योंकि राहुल गांधी का भी पुतला दहन किया जा रहा है। इसका कारण है क्योंकि राहुल गांधी जो हैं शुरुआत से ये कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं। झारखंड के छात्रों के साथ आपके कह देने से क्या आंदोलन पे फर्क पड़ गया? क्या छात्रों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या आपके कह देने से? तो राहुल गांधी बराबर के जिम्मेवार हैं, क्योंकि राहुल गांधी उस सरकार में सहयोगी हैं। अगर वो चाहते तो मुख्यमंत्री से बात करके छात्रों की बात को मनवा सकते थे, लेकिन ऐसा राहुल गांधी ने नहीं किया। राहुल गांधी सिर्फ छात्रों को ढांढस दे रहे हैं कि हम साथ हैं। क्या हो जाएगा उससे? तो इसे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब लोग बराबर के रिस्पॉन्सिबल है इस प्रॉब्लम के। आज तेजस्वी यादव को भी लपेट लिए हैं। बिल्कुल, वो भी सरकार के हिस्सेदार हैं। तो जो भी सरकार में है सारे रिस्पॉन्सिबल हैं और ये झूठ फैलाना बंद करें। और प्रतिशत मांगों को मान लिया गया। हाँ, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। छात्रों की मांगों पर विचार करें। 18 तारीख तक अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 18 तारीख तक छात्रों की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव होगा और लाखों की संख्या में छात्र आएंगे और वहीं बैठेंगे। 10 तारीख को लाठी चार्ज हुआ था, आपको भी लाठी पड़ा था, याद है? हाँ, याद है। तो 20 तारीख को बच जाइएगा। मारे, गोली मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोली का जो दर्द होता है ना, लाठी का दर्द, उससे ज्यादा दर्द पिछले 6-7 सालों में सरकार ने दिया छात्रों को। गोली से भी हम लोग डरने वाले नहीं है, जो करना है सरकार कर ले, लेकिन ये रुकेगा नहीं। अगर 18 तारीख तक बातें नहीं मानी गई तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाके बैठ जाएंगे। वहाँ से उठेगा नहीं? नहीं, वहीं रहिएगा। बिल्कुल, वहीं वहीं बैठ करिएगा। दीदी, आपको लगातार मैं 29 तारीख से देख रहा हूँ, 23वां दिन है छात्रों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का। कहाँ बात अटक रही है और आप लोगों के बीच और सरकार के बीच जो है समन्वय क्यों नहीं स्थापित हो पा रहा? जैसे कि सर ने हमारे बता दिया कि बात कहाँ पे अटक रही है। कहीं ना कहीं सरकार हर चीज़ पे लीपापोती कर रही है। जेपीएससी का हम लोगों को जेपीएससी का झांसा देके कि 14 जेपीएससी को रद्द कर दे रहे हैं और बैकलॉग 23 और 25 को रद्द कर दे रहे हैं। तो अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया और हमारा मुख्य मांगे था रिफॉर्म रद्द और सीबीआई जाँच। इस पर तो अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं किया गया है सरकार द्वारा। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को चलाने का कोशिश किया और आज अगर उग्र हम लोग हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आपका हाथ है। तो फिर उग्र हो रहे हैं तो कई लोगों पर केस होगा सर, कई लोगों पर धाराएं लगेंगी, तो फिर ठीक बात है। देखिए, केस से अब नहीं डरेंगे। जो हम लोग का लीडर मस्ताना सर हुए, कुणाल प्रताप सर हुए, प्रकाश सर है, रोहित सर पर जब केस हो गया, उन लोगों को परीक्षा माफिया घोषित कर दिया। और जबकि हम मानते सरकार का जो अंग है, जितना मंत्री है, सुदीप कुमार सोनू हो, जितने मंत्री, सबसे बड़ा माफिया, शिक्षा का माफिया, सब खनन माफिया ये है। और हम लोगों के सर जो है मस्ताना सर हुए, कुणाल सर, इन लोगों पर झूठा FIR किया गया है, इन लोगों का परीक्षा माफिया घोषित किया गया। जबकि वो हम लोगों के गार्जियन के तरफ बोले और हम चाहते हैं 10 केस करना, कर ले केस, गोली चलाना है चल ले, उससे कहीं कोई डरने वाले नहीं। जब सेक्शन ऑफिसर सर को जो नौकरी से हटा दिया, वो ऐसे ईमानदार सर को हटा दिया। कोई सरकार के FIR से, केस से, ना गोली से नहीं डरने वाले। हम लोग गांधी विचारधारा पर चल चुके हैं। अब हम लोग जो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के विचारधारा पर चलने के काम करेंगे। सरकार का ताकत देखना चाहते हो, कितना गोली चला सकता है और कितना, लेकिन उसका हेमंत सोरेन के हम लोग जाएंगे निवास पर, वहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे, चाहे वो कि या तो हम लोग को गोली मार दे या हम लोग अर्थी उठेगी या हम लोग वहाँ से अपना मांग को लेकर हटेंगे, लेकिन ऐसे नहीं हटेंगे। क्या नाम हुआ दीदी? रोमा तिर्की, कहाँ से आई है? रांची से। आप आदिवासी समुदाय से हैं? जी बिल्कुल। तो राज्य के मुख्यमंत्री खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, क्या कहिएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब को, क्या अपील कीजिएगा? देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये बिरसा की धरती है और अगर हम लोग अंग्रेज से नहीं डरे तो ये मुख्यमंत्री से डर जाएंगे। ये बिरसा की धरती है और जब जब छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है, तब तब इस धरती में एक नया उलगुलान का जन्म हुआ है और मुख्यमंत्री जी आज डर चुकी है और ये उलगुलान का जन्म हो चुका है। और जब तक हमारी मांग को नहीं सुनी जाएगी, ये उलगुलान का गाज हो चुका, तब तक हम लोग थमने वाले नहीं है, हम लोग रुकने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी कान खोल के सुन लीजिए, एक आदिवासी बेटी का ये हुंकार है कि जब तक हमारी मांग को नहीं मानी जाएगी, हम नहीं रुकने वाले। आपको जो करना कर लीजिए, अंत में हमें फूलों झाड़ों भी बनना पड़ेगा तो हम बनेंगे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। तो ये राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और JMM सरकार के बारे में कहा जाता है कि अबुआ दिसुम अबुआ राज,
मतलब ये झारखंडी सरकार है, फिर भी आदिवासी समुदाय के बेटियों को जो है सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अबुआ दिसुम अबुआ राज, ये जो अबुआ का बेटा जो इतना नौटंकी लगा के रखा है झारखंड में, अब अबुआ को बेटे को मैं बबुआ को बताना चाहती हूँ कि जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी हम लोग चैन से उसको सोने नहीं देंगे। चैन से सोने नहीं दीजिएगा? बिल्कुल नहीं देंगे। ये एक आदिवासी बेटी ऐलान करिए, जाके मुख्यमंत्री को बोल दीजिएगा। नहीं, मुख्यमंत्री साहब सारा बात सुनते हैं। जी बिल्कुल, सुनने दीजिए। वो खुद को एक आदिवासी मानते हैं। इस झारखंड को आदिवासी बहुल क्षेत्र बोला जाता है। बहुत लोग बोले आदिवासी का मुख्यमंत्री, आज हम लोग ऊपर ब्लेम लग रहा ना कि आदिवासी का मुख्यमंत्री है, तो आदिवासी का सीट भी तो बेच दिया गया है। आज हम पीजी करके भी दर दर भटक रहे हैं, झारखंड का कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल रहा। यहाँ बोला जाता है आदिवासियों को आरक्षण मिले, उसको नौकरी मिले, लेकिन हम भी तो एक आदिवासी, अभी तक हमको मिलता तो हम कुर्सी में बैठे रहते ना। हमारे कुर्सी को तो डील कर दिया जा रहा है। दीदी 28 को यहाँ पर आदिवासी विधायक है, 5 गो आदिवासी सांसद है, राज्य के मुख्यमंत्री खुद आदिवासी है, फिर भी आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, छात्रों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ जो भी मुख्यमंत्री बन के आते हैं ना, जो भी उनके मंत्रिमंडल में रहते हैं, सभी एक नंबर का करप्शन करने वाले रहते हैं। आज जिस तरह से बयानबाजी शिल्पी नेहा तिर्की जी, इरफान अंसारी जी दे रहे, आप सोचने वाली बात है कि ये लोग मंत्रिमंडल में बैठ के इस तरह के बयानबाजी दे रही है। शिल्पी नेहा तिर्की ने जिस तरह से बोला कि कोर कमेटी में जो मेंबर थे वो विद्यार्थी नहीं थे, तो मैं पूछना चाहती हूँ, विद्यार्थी नहीं थे तो पाकिस्तान से आए उनके आका बैठे हुए थे क्या? हम लोग आतंकवादी यहाँ बैठे हुए, विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए थे सर। शिल्पी नेहा तिर्की का दूसरे दिन बयान आया था कि मेरा कहने का मतलब ये था कि जो डेलीगेशन टीम में गए थे उनमें कोई भी भूख हड़ताल में जो व्यक्ति थे वो नहीं गए। सर वो अपनी बयान को सुन ले, वो यही बोली है, मैंने भी सुना है उनका बयान। वो बोली है कि जो भी डेलीगेशन टीम में गए थे वो विद्यार्थी नहीं थे। वहाँ कोई भी विद्यार्थी नहीं थे। दीदी बहुत बड़ी बात है कि आप आदिवासी समुदाय से आती हैं और खुद हेमंत सोरेन के खिलाफ बोल रही हैं और खुलकर बोल रही हैं। सर तो डरना क्या है? हमारा हक अधिकार को बेचा गया है, इसलिए हम खुल के बोल रहे हैं। आखिर आदिवासी लोग यहाँ डरे क्या? वीर बुधुबा के डरे थे, बिरसा मुंडा ने डरे थे, फूलो झानू डरी थी क्या सर? यहाँ अंग्रेजों को किस तरह भगाने का काम किया था सर? अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, तो इस तरह मुख्यमंत्री को भगाने का काम इस आदिवासी बेटी करेगी। देखिए क्या नाम बताई थी सिस्टर? रोमा तिर्की। रोमा तिर्की है, आदिवासी बेटी है। इन्होंने सीधे कहा कि सरकार चाहे आदिवासी की हो या किसी की भी हो, छात्रों के साथ अन्याय होगा, छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा तो हर आदिवासी बेटी आदिवासी बेटा सड़क पर उतरेगा और सरकार से जवाबदेही तय कराएगा। एक और शख्स मौजूद है। आप जो है पिछले 23 दिनों से जो है प्रदर्शन में डटे हुए हैं, सरकार फिर भी आप लोगों के मांगों पर सहमति नहीं बना रही है। आप लोगों ने ऐलान किया कि आप लोग 20 तारीख को जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव कीजिएगा। कहाँ मामला फंस रहा है, शॉर्ट में बताइएगा। मामला कहीं नहीं फंस रहा है, अब लड़ाई आर और पार की है। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो उनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। और उनको पता होना चाहिए, उनको थोड़ा सा छात्रों का जो आंदोलन का जो इतिहास है उनको पढ़ना चाहिए। अगर उनके पास किताब नहीं है तो हम लोग पार्सल कर देंगे उनको किताब। जो मंत्री जो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं उनको भी पार्सल कर देंगे। उनको पता होना चाहिए कि यही भारत है जहाँ पे जेपी मूवमेंट हुआ, यही भारत है जो 1 महीना पहले केंद्र सरकार को झुका के आई है कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर पे। तो अगर ये सोच रही है सरकार कि हम जो है सो इस आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ वहीं से देखते रहेंगे और ये लड़के चले जाएंगे, तो उनको ये बता देना चाहते हैं कि अब आर और पार। कल तक हम लोग यह हिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे और आज भी हम लोग यह हिंसक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार कर ये वार्ता करने के लिए हम तैयार हैं, काहे नहीं जा रहे हैं? वार्ता किस बात का वार्ता? आपको हम अपना मेमोरेंडम दिए, आप बात मान लीजिए। हम लोग 1 मिनट में घर चले जाएंगे। हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हम लोग क्यों करेंगे? यहाँ पर क्या हो रहा है? वार्ता वाला नोटंकी ना हो रहा है, हैं? एकदम नोटंकी। आपके बारे में हम बता रहे हैं। आपको उस दिन पीटा था ना पुलिस, याद है ना? तब आप भी आ जाए ना। हम लोग को भी पीटा था, हम लोग भी आए। फिर 20 तारीख को पिटाई होगा। हाँ फिर पिटाई होगा। अब बैठले रहेंगे, पिटते रहो, बैठले रहेंगे, उठबे नहीं कर। आप बैठले रहिएगा ना, आप रहिएगा ना, आप लोग के साथ है, बैठे आप बैठे रहिएगा, हम लोग बैठे रहेंगे। कैसे पिटेगा? यहीं पर है, मैं पहले दिन से इनको जानता हूँ। क्या नाम है आपका? 23 दिन से है भोकाल टीवी। 23 दिन भोकाल टीवी। आपको भी हम जान रहे हैं, आप भी हमको लगता है कि पूरा का पूरा मन बना गया है क्या कि सरकार का इस्तीफा लेके जाना है? साथ है सर, इसकी तरफ से बात मत करिए। नहीं, सरकार की तरफ से सर नहीं बोल रहे हैं। हम सरकार की तरफ से बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं सर, क्योंकि मैं आपको लगातार पिछले 29 तारीख से देख रहा हूँ, छात्रों के साथ आप डटे हुए हैं, लगातार आपके साथ हम लोग जो है इंटरव्यू भी कर रहे हैं, बाइट भी ले रहे हैं। आज 23 दिन हो गया, 23 दिन से जो है छात्रों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है। सर सरकार कह रही है, आप देख रहे होंगे नैरेटिव चल रहा है कि 98% छात्रों अभ्यर्थियों की बात मान ली गई है, सिर्फ 2% मांग पर जो है मामला अटका हुआ है। तो फिर भी आप लोग जो है गांधी जी के रास्ता को थोड़ा सा
छोड़कर जो है भगत सिंह और सुभाष चंद्र के रास्ते पे चल रहे हैं, क्यों? सरकार के कुछ लोग जो है ना, एक कहावत है कि पूछो ना आछो मैं दुल्हन के चाची, अच्छा। वही वाला हाल इनका है। हुआ कुछ नहीं है और गा डफली बजा रहे हैं हर जगह, हर जगह। और रंबा प्रसाद देखिए कल आई थी ना, आज आपको रंबा प्रसाद नहीं दिख रही होंगी, नहीं दिख रहे होंगे। देखिए कुछ न्यूज चैनल वाले, मैं आपसे माफी चाहूंगा अगर आप ऑफेंडेड होंगे, तो कुछ मीडिया वाले भी इसमें दलालीगिरी कर रहे हैं, तो वो ओपन फोरम पे बोल रहे हैं एकदम, सरकार की मांगों को ना पहुंचा के जो सरकार का प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। आज देखिए राहुल गांधी जी को पत्र लिखा जा रहा है, आज ये आ रहा है। ये पत्र आज से 15 दिन पहले क्यों नहीं लिखा गया था भैया, क्यों नहीं लिखा गया था? अम्मा प्रसाद जी कल आई, कल हमारा तिरंगा यात्रा था, कल कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, कल हमारा तिरंगा यात्रा कार्यक्रम था, हमारे देश के सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में। लेकिन आज यहाँ पे कल अम्मा जी आई थी, लेकिन आज यहाँ पे जब पुतला फूकना हुआ तो नहीं आई है। आज भी यहाँ पे आके जैसे सीजल का बात करती तो बड़ा सुंदर लगता, बहुत अच्छा लगता कि नहीं हमारे साथ खड़ी है। बहुत लोग हम लोग के साथ समर भाई राजनीति कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वेरी फर्स्ट डे, और आप भी देख रहे हैं। पिछले 23 दिन से कवर कर रहे हैं आप, किस राजनीति स्तर से हम लोग गुजर रहे हैं, तरह तरह की राजनीति कर रही है, हमारे लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को सीजेपी वाला बताया जा रहा है, लोगों को बीजेपी वाला बताया जा रहा है। रहेगा सर, मैं नाम ले रहा हूँ, बिल्कुल सुन लीजिए। 29 तारीख से मैं आपको भी देख रहा हूँ, इनको भी देख रहा हूँ, प्रकाश पोद्दार सर, तमाम लोगों को देख रहा हूँ, तमाम अभ्यर्थियों को देख रहा हूँ। कुमार राजा है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है रांची महानगर के, वो लगातार लोगों को खाना खिला रहे थे, फिर तमाम जगह पे आ रहे थे। अम्मा प्रसाद भी खाना खिलाने आई थी, कल तिरंगा यात्रा में भी आई थी, और भी कई कांग्रेस के लोग आए। लेकिन आज जब राहुल गांधी का पुतला दहन करने की बात आई तो लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? देखिए कुमार राजा भैया का प्रयास सराहनीय है, और वो लगातार संपर्क में थे, वो बात कर रहे थे, लेकिन अंततः फलाफल क्या निकला? कुमार भैया मेरे हिसाब से महानगर अध्यक्ष है, अध्यक्ष उसके ऊपर है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं, महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अंतिम फलाफल क्या निकला? लोग रिजल्ट देखता है, लोग रिजल्ट देखता है, और रिजल्ट पे ही आपकी बात करता है। तो प्रयास, ये निरर्थक प्रयास का मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आया। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी ही संजीदगी है बच्चों की मांग को लेके, तो आपकी सरकार है, आप यहाँ सीधे उठ के आइए ना, फ्लाइट पकड़िए। आपको और राज्यों में छात्रों की गूंज नजर आ रही है, लेकिन झारखंड के छात्रों की गूंज आपको नहीं नजर आ रही है। आपको उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, आपको दिल्ली में नजर आ रहा है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, अब जब राजनीति कुछ लोग बोलते हैं तो कुछ लोग राजनीति की बात कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार, यहाँ उनकी सरकार, यहाँ भी तो आके छात्रों की गूंज की बात करते, यहाँ भी तो देखते ध्रुव राठी जी का वीडियो बनता। ध्रुव राठी का वीडियो आज तक यहाँ नहीं बना, क्यों नहीं बना? मैं ओपन बोलना चाहता हूँ, क्यों नहीं बना? जरा झारखंड के छात्रों के दर्द, झारखंड में पूरे भारत वर्ष में एक अनोखी तरह का घोटाला होता है। यहाँ अंदर से पेपर लीक होते हैं, अंदर मार्कशीट भराए जाते हैं, इनका मुंह क्या यहाँ सिल जाता है? क्या सिल जाता है इनका मुंह? तो कांग्रेस वाले लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फलाफल अंतिम क्या निकला? भैया राजनीति मत करिए छात्रों के साथ। अगर करना है ना तो सरकार के लाइस पार्टी आप हैं, इस्तीफा ले लीजिए, इस्तीफा ले लीजिए, तब माने कि नहीं आपके अंदर गट्स है, तब माने। सर आज जो है झारखंड के 24 जिला के मुख्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लपेटे में आ गए छात्रों के, सब पूरा 24 जिला में पुतला दहन कर रहे हैं। 20 तारीख को जो आप लोगों ने कॉल दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो आवास है उसका घेराव कीजिएगा। 10 तारीख को लाठी बजा था, आपको याद है? कोई दिक्कत नहीं है, लाठी, जेल, सर पे कफन। अरे भाई ये जब कैंसर जैसी बीमारी को लेकर लड़े हम पूरा केस, हाई कोर्ट का डॉक्टर ने मना किया था कि नहीं आपको बाहर नहीं निकलना, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बावजूद भी पट्टी बांध के कहता किसी दोस्तों को नहीं बताते, क्योंकि सिंपैथी लुटने नहीं आता, नहीं रोग आने नहीं आता कि नहीं हमको वो ये हो गया अब हम नहीं करेंगे। छात्रों के लिए लड़ना आता, और मैं दिल से, अगर दिल से साथ अगर है तभी ये झारखंड के छात्र, और ये इतनी बड़ी आवाज। आज जो जैसे सीजल का मुद्दा फिर से जो जीवित हुआ है, मैं क्लियर और प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि मैंने किया है, वो पेपर्स मैंने सबके सामने प्रदर्शित किया। जहां लोगों ने कहा कि यार मरवा देगा, जहां लोगों ने कहा कि अरे यार बहुत बड़े सिस्टम से तुम टक्कर ले रहे हो, मैंने बिना सोचे, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, मैंने संजीदगी से बातों को रखा कि सीआईडी ने किस तरह पेपर को दबाया है, और किस तरह से केस को बरगलाया है, और किस तरह से हाई कोर्ट को भी गुमराह किया है। अभी तो ये परत खुला है, 20 तारीख आप देखिएगा ना, अभी वो 10 तारीख तो ट्रेलर था, मैं आपको कह रहा हूँ 20 तारीख को पूरी पिक्चर बनेगी। मतलब वो ट्रेलर था? बिल्कुल वो ट्रेलर था, 20 तारीख को पिक्चर बनेगी। और झारखंड के छात्रों का हौसला इस बार ना कोई लाठियां, ना कोई इस बार जेल, ना कोई गोला, ना शुगर का गोला नहीं तोड़ सकता, मैं आपको बता दे रहा हूं। सवाल रहेगा, कहीं कहीं खबर देखा चल रहा है कि जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म मंच 2 गुटों में बंट चुका है, और इस प्रकार की चीजें चल रही है। कहीं कहीं ये भी चल रहा है कि आंदोलन कमजोर हो चुका है, पहले जैसी भीड़ और पहले जैसा जोश और जुनून नहीं दिख रहा है अभ्यर्थियों में, छात्रों में। आपको लगता है ऐसा? ईमानदारी से बोलिए, आपको ऐसा लगता है? भीड़ आ रहा है, रोज भीड़ आ रहा है, और बढ़ के ज्यादा भीड़। कल का तिरंगा यात्रा ये हमारे झारखंड के भाइयों का जोश था, युवाओं का जोश था। पूरा भारतवर्ष देखा, आधा किलोमीटर का तिरंगा, आधा किलोमीटर का झंडा लेके शान से एकदम चले हैं लोग, शान से रोड पे। पूरा ट्रैफिक जाम कम से कम जो है 50,000 से ऊपर की भीड़ थी, पूरा भारतवर्ष देखा। तो लगता है ये कुछ लोग नैरेटिव सेट करते हैं,
मीडिया कुछ नैरेटिव सेट करती है, मैं माफी मांग चाहता हूँ कुछ मीडिया के बंधुओं को बुरा लगे तो, ठीक है, लेकिन जो है वो मैं कहूंगा, कुछ लोग सरकार का प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं, करते हैं या नहीं प्रवक्ता बन के बात करके, करते हैं। आपको इस समय, जिस समय झारखंड के छात्र 6 साल से जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं ना भैया, उनको इसके साथ रहना चाहिए, झारखंड के छात्रों के मुद्दे के साथ रहना चाहिए। अगर कोई लगता भी कि कोई भटक रहा है या मैं ही क्यों भटक रहा हूँ, उसे समझाना चाहिए, ना कि उनको चीजों को प्रकाशित करना चाहिए, ना कि उनको प्रकाशित करना चाहिए मीडिया में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मानसिकता बिल्कुल ओछी है। यहाँ पे सबका दर्द है, यहाँ झारखंड और निर्माण का ये लड़ाई चल रहा है, क्योंकि ये लड़के अगर पढ़ के सिस्टम में बैठेंगे ना तो झारखंड निर्माण की बात करेंगे। 20 साल का ये दर्द हमको बिल्कुल, और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ। नहीं है, किसी सरकार का दर्द नहीं है, ये 26 सालों का दर्द है। ये भाजपा, जेएमएम, कांग्रेस, आजसू, निर्दलीय सभी सरकारों ने छात्रों को ठगने का काम किया है। ये जो छात्र हैं, ये असंतोष है उनका। 26-23 दिनों से जो छात्र यहाँ भूखे नंगे बैठे हुए हैं, अगर सरकार को, कल तक हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, अब जो है सो सरकार को अपना गद्दी छोड़ना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एसएससी और झारखंड एसएससी का अकाउंटेबिलिटी की बात की, अब हम सरकार की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। अब तो इस्तीफा क्यों नहीं मांगेंगे जब हम लोग चुने हैं? अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए ना भाई। दिल्ली में अकाउंटेबिलिटी तय हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए ना। और सबसे अजीब ये लग रहा है, ये सुधीर गुप्ता ये किस हिसाब से बैठा हुआ, क्या वो सरकारी दामाद है क्या कि सुधीर गुप्ता को बैठा कर रखे हैं? सबसे ज्यादा आरोप उनके पास है, छात्रों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करते हैं वो ये बोलते हैं किसी भी मुद्दे पे कि कोर्ट जाओ, किसी मुद्दे को कहते हैं कि कोर्ट समझ लो, तो उनका भी इस्तीफा होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। देखिए ये असंतोष है, और मैं आपके माध्यम से झारखंड के जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बार घरों से बाहर निकलो और 20 तारीख को लाखों से ऊपर में इस बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, और तब तक नहीं मानेंगे जब तक सीजीएल रद्द और सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच न हो। सरकार जो कह रही है ना कि 98% हम बातों को मान लिए हैं, नहीं, उसको पुराना आंकड़ा याद आ रहा है कि हम सीजीएल में 98% सीट बेच दिए हैं। आदिवासी समाज से युवा हैं, तमाम मुद्दों पर बोलते हैं, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।